हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए और उसी की व्याख्या इस रूप में की गई है कि कैदियों को भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। देश की पहली जेल केंद्रीय कारागार पहला 1846 में माननीय सभापति महोदय आगरा में बना और तब से लेकर आज तक कैदियों के प्रति समाज का, शासन का नज़रिया लगातार वैसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था। प्रयास तो अनेकों हुए, अनेकों समितियां बनी, यहाँ तक कि जस्टिस A.N. मुल्ला की कमेटी भी बनी जिन्होंने ये सिफारिश की कि जेलों में सुधार के लिए आयोग गठित किया जाए, लेकिन सुधार की गति वही है। राजस्थान उच्च न्यायालय भी 2012 से जेलों की स्थिति में सुधार के लिए एक पिटीशन की सुनवाई कर रहा है, जिसमें बिंदुवार सरकार को निर्देश भी दिए गए कि जेलों में सुधार कैसे लाया जाए। उसमें कई बिंदुओं पर पालना भी हुई, कई बिंदुओं पर पालना जारी भी है, कई बिंदुओं पर नहीं भी कर पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार का नजरिया साफ है कि हम एक लोक कल्याणकारी सरकार है। हमें कैदियों के लिए भी उनके जीवन में जेल में रहते हुए बदलाव आ सके, इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। और इन विगत 4 वर्षों के अंदर अनेक कदम इस सरकार ने उठाए और जो कदम उठाए गए हैं उसको पूरे भारतवर्ष में माना भी गया है, रेखांकित भी किया गया है और राजस्थान को उसमें आला दर्जे के स्थान भी मिले। लेकिन कैदियों के प्रति शासन किस रूप के नजरिए के साथ आगे बढ़े, इस पर अभी भी माननीय सभापति महोदय बहुत चिंतन करने की जरूरत है। दुनिया भर में अलग अलग तरह की परिस्थितियां हमको मिलेगी। कैदियों को हैंडल करने के मामले में हर राष्ट्र ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समझ से कोशिश की है, पर पूरे विश्व में नीदरलैंड एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसने मनोवैज्ञानिक तरीके से इन कैदियों को डील किया है कि उनमें जो अपराध का तत्व है, उनके भीतर जो मानसिकता है, उसको खत्म कैसा किया जाए। और उसका नजरिया है कि आज नीदरलैंड की जेल खाली हो चुकी है। उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन अपने राष्ट्र के कैदियों में कर दिया और कमाल की बात है कि जो जेल नीदरलैंड ने अपने देश के कैदियों के लिए बनाई थी, वो पड़ोस के एक देश नॉर्वे को उन्होंने किराए पर दी है, जिसमें उस जेल में नॉर्वे के कैदी रहते हैं। इसलिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितना ज़्यादा काम करें, जितनी व्यापक दृष्टि से काम करें, माननीय सभापति महोदय, वो कम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको, राजस्थान के जेल मंत्री जी मेरे क्षेत्र में सिरोही आए थे, तो मैंने उनसे विनती की कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो अनेकों बार संघर्ष में रहा, पर कभी जेल गया नहीं। जेल कमेटी का आपने मुझे सदस्य जरूर बना रखा है, पर कभी मुझे मीटिंग में बुलाते नहीं हैं। कभी किसी तरह के, आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो पीछे पड़े हुए ही हो, भेजोगे तो चला जाऊंगा वहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माननीय सदस्य प्लीज कंटिन्यू। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें कल भी। माननीय सदस्य कंटिन्यू करें। हम सारे लोग जो इस तरफ बैठे हुए हैं सरकार के सहयोगी हैं, हम सारे इंतजार ही कर रहे हैं कि हम में से किस किस की कब बारी आई है, किस किस को हम ईडी को नाम दिया गया है, किस किस का नाम सीबीआई को दिया गया है। सारे लोग इस इंतजार में बैठे हुए। विषय पर आ जाए प्लीज, प्लीज विषय पर आ जाए। इसलिए इसकी चिंता मत करो, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम वो है जिन्होंने वो रथ इस राजस्थान की सरजमीन पर रोक दिया जो सरकार गिराने के लिए निकल पड़ा। आप विषय पर आ जाएं प्लीज, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पे आ जाएं। आपकी कृपा चाहिए विषय पर आ जाए, ये बार बार विषय पर आ जाएं। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं जेल समिति का भी सदस्य हूं,
जिला कारागार की, पर मुझे कभी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मुझे कभी ये देखने के लिए किसी अधिकारी ने आमंत्रित नहीं किया कि जेल की व्यवस्था क्या है देखिए। आबू रोड की जेल के बारे में जब मुझे कैदियों के परिवार की तरफ से कभी सूचना मिली, तब भी मैं बेबस था कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को टेलीफोन किया, किसी इस तरह के हालात सामने आए, तो उन्होंने वहाँ के जो CJM वगैरह जो भी ADJ वगैरह होंगे उनको भेजा कि उसको कैसे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जेल मंत्री जी जब सिरोही आए तो मैंने इनसे प्रार्थना की कि आप चलिए, आए हुए हैं यहाँ, जेल देख लेते हैं। मैं इनके साथ गया। सबसे दारुण दृश्य जो मैंने देखा, और मंत्री जी खुद साथ थे, ये क्या पंचायत है भाई? आई एम सॉरी। आप इस दोनों ही पक्षों से निवेदन है कि कृपया माननीय सदस्यों को बोलने दें, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, इधर वाले भी और इधर वाले। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था मंत्री जी के खुद के सामने, उन कैदियों का वो दारुण दृश्य सामने आया कि जो 2-2 साल से उन कैदियों की अंडर ट्रायल है, उनकी पेशी नहीं हुई, उनको पेशी तक पे कोर्ट में नहीं ले जाया गया। आप अंदाजा लगाइए, हम कितना ही दावा करें कि हम ये सुधार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जमीन पर हालात क्या है। ऐसे करोड़ों लाखों कैदी सड़ रहे हैं। जिस अपराध में उनको बुक किया गया है, संभव है उसी अपराध के मामले में जितनी अवधि की सजा नियत है उससे ज्यादा वो जेल में बिता चुके हैं, और लेकिन उनकी कोई पेशी नहीं होती। वो कोई संविधान नहीं जानते, कोई वकील उनकी पैरवी करने वाला सक्षम नहीं है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना पक्ष भी रख सके। ऐसे ही मुझे अनेक मामलों में, जैसे कि पुलिस का स्वभाव है, बहुत बार जब दबाव बनता है, पहले से जो लोग किसी अन्य मामलों में बुक होते हैं उठा के ले आती है, उनको बंद कर देती है। ऐसे इस सदन में ही मैंने 2 मामलों के अंदर खुलासा किया था कि किस तरीके से पुलिस ने हत्या के मामले में लोगों को झूठा फंसाया, और बाद में इसी सदन ने जांच बिठाई, IG लेवल के अधिकारी, और उसने रिपोर्ट दी कि हाँ झूठा फंसाया गया, और सरकार को उनको मुआवजा देना पड़ा। तो ऐसे बहुत से कैदी सड़ रहे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन मॉनिटरिंग करेगा कि उसकी निश्चित समय पर पेशी होनी चाहिए, उसका ट्रायल समय से चलना चाहिए, उसके केस की सुनवाई नियत समय पर होनी चाहिए। सबसे जरूरी प्रश्न ये है, और आपका जो ये एक्ट है इस बात का कोई प्रावधान नहीं करता। मैं इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने तो आपके साथ, और कोई मैं अपनी ओर से कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूं, मंत्री जी खुद साथ थे, उनके सामने कैदियों ने वो बातें रखी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। एक योग्य मंत्री है, इन्होंने सामाजिक न्याय में भी अच्छा काम किया है, जेल के अंदर भी अपने DG, अभी के DG, पहले वाले DG, इन सब के साथ मिलकर के सकारात्मक दिशा के अंदर राजस्थान में कारागार विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आप इन चीज़ों को भी इसमें शामिल करिए, समय ले लीजिए, फिर से 1 दिन 2 दिन के लिए सदन बुला लीजिए, लेकिन अगर इन बुनियादी चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे तो जो आप हमारी जेलों के अंदर सुधार और परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं मंत्री जी आपको बधाई दूंगा कि राजस्थान जेलों में सुधार की दृष्टि से अग्रणी राज्य रहा है। प्रतिष्ठित संस्था की 2020 की रिपोर्ट में जेल सुधारों की दृष्टि से राजस्थान को पूरे भारत में पहला स्थान मिला है, और 2019 में राजस्थान का 12वां स्थान था। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कारागार विभाग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में CCTNS तथा ICJS अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान को पहला स्थान मिला। इसलिए बाकी की जितनी राजनीति से प्रेरित होकर जो भी बातें भले ही कर रहे हो, अरे ये सरकार तो जाने वाली है, ये अभी तो आप तो जाने वाले हो, जाते जाते आप ये एक्ट लेकर के आए, ऐसा नहीं। इस सरकार ने 4.5 साल हर क्षेत्र के अंदर ऐसा काम किया है
कि पूरे भारतवर्ष में इस सरकार को प्रतिष्ठा मिली है। देश के प्रधानमंत्री इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के कोरा प्रबंधन की काम की सराहना करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अंदर ये दूसरे नंबर पर जाकर के खड़ा है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में भी 6 दिन पहले आर्टिकल छपा है, देश में 83% की लोगों की आय कम हुई है। इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो कि जाने वाली है, तो यहीं रहेंगे और अगले 5 साल फिर तुम्हारी छाती पर मूंग होगा। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कंक्लूड कर लीजिए प्लीज, कंक्लूड कर लीजिए। कोई नाराजगी है? बहुत लोग हैं बोलने वाले। कोई नाराजगी है? इधर की तरफ से तो मैं पहला आदमी हूं, इधर की तरफ से तो पहला आदमी हूं। 1 घंटा तो ये पेल चुके हैं पहले। प्लीज प्लीज, फिर भी आपकी बात का मैं सम्मान करूंगा। मैं तो बहुत अनुशासित सदस्य हूं। आसन के आज्ञा का पालन करना तो हमेशा मैंने अपना कर्तव्य समझा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जेलों की संख्या के आधार पर भी भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। 144 जेल है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ बंदी की क्षमता के आधार पर हम 7वें स्थान पर हैं और महिला कारागार के लिहाज से भी पूरे भारत में हम पहले स्थान पर हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा कारागार उपलब्ध करा रहा है, उसमें भी भारत में राजस्थान 3रे स्थान पर है। ये जरूर अभी चूक हुई कि भरतपुर में कैदी ने कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई और उसको अपनी जान से, अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं कि वो पुलिस में कस्टडी में था या आपकी जुडिशियल कस्टडी में था, मुझे अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। जब एक कैदी ने आशंका व्यक्त कर दी थी तो शासन का दायित्व था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको उपलब्ध करवाते। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको कि जो कैदियों की क्षमता है जेलों के अंदर, जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक कैदी जेलों के अंदर है और जाहिर है उससे व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। आपने खुद ने सिरोही की जेल में अनुभव किया था, जब आपको बताया कि टॉयलेट जाने में कितनी समस्या होती है, कितने कितने लोगों को टॉयलेट जाने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब आप बताओ, कोई टॉयलेट रोक सकता है? और आपको हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है कि 10 कैदियों पर 1 टॉयलेट का आप अरेंजमेंट करो। लेकिन आप अभी तक भी, ये 2012 से हाईकोर्ट में पिटीशन आपकी चल रही है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी आप, उदयपुर की जेल है जिसमें आपकी बंदी संख्या, जो मेरे पास फिगर है 2022 का 1254 थी और शौचालय थे आपके 102। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी 30 टॉयलेट आपके वहां कम है। इसी तरीके से जो स्नानघर है, जो आपके होने चाहिए थे 132, वो 104। ये चीजें सभापति महोदय बहुत छोटी छोटी जरूर है, पर इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। वो कैदी भी इंसान है और कम से कम उनको ऐसा सामान्य जीवन जीने का अवसर तो मिलना ही चाहिए कि जिससे वो स्थायी रूप से अपराधी नहीं हो जाए। ये जेलें हमने बनाई है इस दृष्टिकोण से बनाई हुई है कि हम उनको अवसर देंगे कि उनका सुधार हो सकेंगे। और आपने देखा, मैं सराहना करूंगा आपके विभाग की काम की। सिरोही की जेल के बाहर वो महात्मा गांधी की सुंदर प्रतिमा आपने देखी होगी। वो उसी जेल में बंद एक कैदी ने जो काम सीखा, उसी जेल में बंद कैदी ने बनाई और उस कारागार के बाहर लगाएगी। तो कौशल विकास, आत्मनिर्भर होना, रोजगार का सृजन, इन सभी दिशाओं में जेल के भीतर काम हो रहा है। और अब तो माननीय सभापति महोदय, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया 5 पेट्रोल पंप खोलने का, लेकिन पालना की गति बहुत स्लो है। अभी सिर्फ 1 पेट्रोल पंप आपका चालू हुआ है, जिसमें आप, मंत्री जी इशारा कर रहे 3 हो गए। अच्छी बधाई आपको, 3 हो गए। तो वैसे 5 का उनका डायरेक्शन था। मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, जयपुर की सेंट्रल जेल, इसमें टॉयलेट में और नहाने का जो स्नानघर है, पानी प्रेशर से नहीं आता।
ये कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिए कि आप इसकी व्यवस्था करिए, आप नहीं कर पाए। अभी तक भी 5 साल हो गए कोर्ट के डायरेक्शन को, अभी तक भी आप जो है वो कागजों में, पाइपलाइन में ही आपका काम चल रहा है और आप स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिसलपुर से कनेक्ट करने वगैरह का मैटर था। इसी तरीके नहीं, प्लीज ऐसा नहीं, गलत। मैं सभापति महोदय, इनकी केसरिया नहीं, आप केसरिया जैकेट देख के मुझे एक चीज ध्यान में आ गई। माननीय सभापति महोदय, 1975 से 77 के बीच में देश के बहुत नेता जेलों में गए, कई पूर्व मंत्री जेलों में गए, कई पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में गए, और जेल कैसा नरक है ये उन्होंने उस जेलों के अंदर देखा। लेकिन उसके बाद भी आज 46 साल हो गए माननीय सभापति महोदय, उन जेलों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सारे बड़े बड़े नेता बंद रहे हैं। इसलिए ये बातें करना आसान है। मैं फिर आपके माध्यम से विनती करूंगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ें। और अब भी जो आपने इस कानून में व्यवस्था की है, अब ये आपने कारागार सलाहकार बोर्ड बनाया है, इसमें सारे अधिकारी क्या करना चाहते हो? कम से कम 2 आदमी तो वो रखो जो नॉन गवर्नमेंट के अलावा हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, ताकि कम से कम वो बातें जो कैदियों की है वो उसके बीच में रखी जा सके। इसमें आपको क्या तकलीफ है? अब आपने रख दिया इसमें एक हड़ताल पर प्रतिबंध। भाई ये जो आपका कारागार का सेवा है, ये क्या सशस्त्र बल है आपका? ये कोई सशस्त्र बल तो है नहीं, तो इसमें यूनियन बनाने में क्या दिक्कत है अगर उनकी समस्या है? और वैसे भी सरकार की ये जेल कर्मी जो है सरकार की सबसे आखिरी प्राथमिकता पर है, जो आप ये सेवाओं के लाभ सरकारी कार्मिकों को दे रहे हो। इसलिए या तो उनके समकक्ष जेल कार्मिकों को लाओ, और वरना इस तरह के आप रोक मत लगाओ। और जो ये आंदोलनकारी बंदी है, जो किसी एजिटेशन में अरेस्ट होकर के जेल में आ रहे हैं, कम से कम ये प्रावधान तो करो कि उनके लिए उन हार्डकोर अपराधियों के अलावा रहने की व्यवस्था करोगे। वो भी एक जगह और वो भी एक जगह। अभी तो उससे एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो किसी जनता के मुद्दे पर संघर्ष करते हुए जेल में आया है, उसमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, मैसूर के अंदर वहाँ कैदियों की व्यवस्था का काम, ये जो जयपुर में हिंगोनिया गौशाला चलाते हैं अक्षय पात्र, या ये जो मिड डे मील का भी काम करते हैं, उनको दे रखा है। लेकिन आपके अधिकारी पता नहीं क्या अड़ंगा लगाते हैं। आपको बातचीत करके उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, जिससे ये जेलों में जली हुई रोटियां, कच्ची रोटियां, पानी वाली दाल, ये इस तरह का खाना जो कैदियों को मिल रहा है, इससे निजात मिल सके, और कम से कम एक खाना तो उन्हें ढंग सा मिल सके, ताकि आप जो रिफॉर्म्स के प्रयास कर रहे हैं, उस रिफॉर्म्स के प्रयास में आपको और ताकत मिल सके। आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और अपना जो जनमत जानने का प्रस्ताव है वो वापस लेता हूं। श्री गोविंद प्रसाद।